morning everyone. I'm Dr. Sangeeta Sharma, Senior Consultant Obstetric and Gynecology, Felix Hospital. आज हम बात करेंगे मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन हर लड़की को होता है, एक नेचुरल प्रोसेस है और एक अच्छी बात है कि एक लड़की मेंस्ट्रुएट कर रही है। लेकिन हम उनके साथ इतने टैबूज जोड़ दिए हैं, इतने मिथ्स हमारे पास हैं कि जिसके लिए वो उसका एक पीरियड्स में आना उसके लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन गई है। किसी को बताना नहीं है तुम्हें पीरियड्स आ रहे हैं, किसी से खुल के बात नहीं कर सकते, और घर में भी इतने रिस्ट्रिक्शंस उनको लगा दिए जाते हैं कि आपको दूसरे कमरे में सोना है, कपड़े, आपको नहाना नहीं है, अचार की बोतल को हाथ नहीं लगा सकते, पेड़ों को पानी नहीं दे सकते। ये सब मिथ्स हैं, ये सब पुराने टाइम की चीज़ें हैं। इनको बनाया गया था एक लड़की को जो पीरियड्स के दौरान परेशानी होती है कि वो ब्लीड कर रही है, उसको पेन्स होता है, उसमें रिलीव करने के लिए बनाया गया था। बट हमारे समाज ने उस चीज़ को एक अलग ही एंगल देके उनके लिए एक टॉर्चर बना दिया गया है। किचन में जाने से मना किया जाता था ताकि वो रेस्ट कर सकें। उस टाइम पे उनको ज़्यादा आराम की ज़रूरत होती है, जितना वो आराम करेंगे उनके दर्द में आराम मिलेगा इसके लिए। लेकिन अब उसको कर दिया गया, पूजा घर में नहीं जा सकते, मतलब खाने के लिए नहीं जा सकते, अचार की बन्नी को हाथ नहीं लगा सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आप सब कुछ कर सकते हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि अचार की बन्नी को हाथ लगाएंगे तो अचार खराब हो जाएगा, आप अपवित्र हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब बात आती है कि हमारे मॉडर्न एज में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बिकॉज ये सब पुराने टाइम की बातें हो गई हैं और धीरे धीरे अब लोग कितने जागरूक हो रहे हैं कि वो इन चीज़ों को पीछे छोड़ के एक नॉर्मल लाइफस्टाइल में जी रहे हैं। बट आज की डेट में जो प्रॉब्लम्स आती है उनमें की हम बात करते हैं। सबसे पहला हमारा सवाल आता है कि क्या पीरियड्स के दौरान मैं एक्सरसाइज कर सकती हूँ, या फिर मैं एक रूटीन लाइफ की तरह जी सकती हूँ, या फिर मुझे सिर्फ रेस्ट करना चाहिए। नहीं, आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी सकते हैं, आपको एक्सरसाइजेज नहीं छोड़नी होती है। इनफैक्ट अगर एक आप हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ अपनी एक्सरसाइजेज कंटिन्यू रखते हैं तो आपको जो पीएमएस के सिम्टम्स होते हैं, जो पीरियड्स में हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो आपको इरिटेशन होती है, पेन ज़्यादा होता है, आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, अलग एक बैठने लगते हैं आइसोलेटेड फॉर्म में, वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी अपने आप ही कंट्रोल में आ जाती हैं। तो एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं रोकनी है, उससे आपकी साइकिल्स भी रेगुलर रहेंगी और आपकी बाकी परेशानियां भी कम हो जाएंगी। दूसरा क्वेश्चन जो बहुत कॉमनली पूछा जाता है वो है कि हम पेन किलर्स ले सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हमें पेन तो काफ़ी होता है, लेकिन हमारी मम्मी ने, दादी, चाची, सब ने हमें समझाया हुआ है कि पेन किलर्स ज़्यादा मत लो, उससे तुम्हारे पीरियड्स कम हो जाएंगे और बाद में चल के प्रॉब्लम्स आएगी। नहीं, ऐसा कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर आपको बहुत पेन होता है तो आप गर्म पानी की बोतल से भी सिकाई कर सकते हैं, और एक या दो टैबलेट्स अगर दिन में लेनी पड़ रही है तो वो कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है और वो कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देगी, आप वो इजीली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको एक दिन में 4 या 5 टैबलेट लेनी पड़ रही हैं तो इसका मतलब आपको कोई दिक्कत हो सकती है, और उसके लिए आपको डॉक्टरी सलाह की ज़रूरत है। अपने डॉक्टर से मिलिए, उनको बताइए कि आपको क्या क्या दिक्कत हो रही है और कितनी बार दवाई लेनी पड़ रही है। तो वो उसमें कुछ टेस्ट करके, जैसे कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल चेक कर लेंगे कि आप एनीमिक तो नहीं है, आपके यूट्रस का एक अल्ट्रासाउंड करके देख लेंगे कि उसमें कोई एबनॉर्मलिटी या कोई ग्रोथ तो नहीं है जिसकी वजह से आपको इतना ज़्यादा पेन हो रहा है। बहुत बार कंजेशन की वजह से पेन होता है और वो बिल्कुल नॉर्मल है और आप 1-2 टैबलेट से रिलीफ हो जाते हैं। तीसरा सवाल हमारे पास आ जाता है कि पीरियड्स सबके सेम होते हैं क्या, सबकी रेगुलरिटी सेम होती है कि सबको 28 दिन पे ही आने चाहिए? नहीं, पीरियड्स का इरेगुलर होना ये नहीं कहलाता है कि हर लड़की को सेम टाइम पे आएगा या सेम डेट पे आएगा। बट हाँ, जो उनकी साइकिल है वो रेगुलर होनी चाहिए, चाहे वो 25 दिन की साइकिल है या 30 दिन की साइकिल है, लेकिन उसको हमेशा उतने ही गैप पे आना चाहिए। 1 या 2 दिन ऊपर नीचे चलता है। जो एक नॉर्मल ड्यूरेशन है साइकिल की वो 28 दिन की होती है, बट उसमें +- 7 डेज़ होता है। +- 7 डेज़ मतलब कि अगर आपको 22 दिन से लेके 35 दिन के बीच में अगर साइकिल आ रही है तो वो नॉर्मल है, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक साइकिल 22 दिन में आ रही है और एक साइकिल 35 दिन में आ रही है। अगर आपकी साइकिल हर बार 32 दिन में आ रही है तो वो 32 दिन में ही आनी चाहिए, 1 या 2 दिन ऊपर नीचे हो जाता है। उसके अलावा पीरियड्स कितने दिन रहना चाहिए, आपका नॉर्मली है कि मेरा पीरियड 4 दिन रहता है तो बाकी सबका भी 4 दिन रहता है? नहीं, पीरियड्स की नॉर्मल ड्यूरेशन 5 डेज़ की होती है, जिसमें हम +- 2 डेज़ रखते हैं कि अगर 3 से 7 दिन तक आपके पीरियड्स चल रहे हैं और एक नॉर्मल फ्लो के साथ चल रहे हैं तो वो बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें परेशान या घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बार आपको पीरियड्स आ रहे हैं लेकिन वो इरेगुलर हो गए हैं 1 साइकिल या 2 साइकिल के लिए और आप घबरा जाते हैं कि क्या दिक्कत है।
समाज में तो बहुत बार आपके कैरेक्टर पे उंगली उठा दी जाती है कि आपको पीरियड्स नहीं आए हैं तो पक्का इसका कुछ प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है। पीरियड्स बहुत बार बहुत सारे, क्योंकि ये बॉडी के हार्मोन्स पे डिपेंड करता है, और हमारे बॉडी के हार्मोन्स जो हमारे ब्रेन से निकल रहे हैं, तो उस पर अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, आपको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा वेरिएट कर गया है, आपकी डाइट में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम चेंजेस आ गए हैं, या कोई ऐसी बीमारी आपको है जिसकी वजह से आपके हार्मोन लेवल्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो ऐसे में भी आपकी साइकिल्स इरेगुलर हो सकती हैं। उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने डॉक्टर के पास जाइए, उनको बताइए, और वो आपको बिल्कुल सही सलाह देके आपके पीरियड्स रेगुलराइज कर देंगे। फिर एक क्वेश्चन आता है कि बाकियों को तो कोई परेशानी नहीं है, बट मेरे साथ में जो है दिक्कत आती है, पीरियड्स आने से पहले मेरा बहुत चिड़चिड़ा मन हो जाता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता, कभी मुझे हेडेक होता है, कभी ब्रेस्ट टेंडरनेस होता है। बाकी सब मुझे कहते हैं कि ये तो टेंट्रम्स है इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है। ऐसा नहीं है। अगर एक लड़की को पीएमएस नहीं होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकियों को नहीं होता है। इट इज़ अ फैक्ट कि आपको पीएमएस हो सकता है, और जिसे होता है ये उसी को पता होता है। इसमें भी हमें बहुत ज़्यादा परेशान होना नहीं होता है अगर आप अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल, जैसे मैंने बोला, प्रोसेस पैक्ड फूड से आप जितना हो सके बचिए। कैफ़ीन, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब आप जितना अवॉइड कर सकते हैं करिए। एक हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट जिसमें आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, आपका प्रोटीन्स, पनीर है, आपके ड्राई फ्रूट्स हैं, जितनी भी हेल्दी डाइट है वो अगर आप रखते हैं और रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो ये सिम्टम्स अपने आप में थोड़े कंट्रोल हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको ये सिम्टम्स कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, आपने अपना वेट कंट्रोल में रखा है, अपनी डाइट बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, अपनी एक्सरसाइजेस रेगुलरली कर रहे हैं, तो ऐसे में कुछ मेडिसिन होती हैं जिनसे आपके मूड से उनके सिम्टम्स कंट्रोल हो सकते हैं। लेकिन ये कभी भी ड्रामा नहीं होता है, कभी भी ओवर अटेंशन सीकिंग बिहेवियर नहीं है। अगर आपको पीएमएस होता है तो एक बहुत नेचुरल चीज़ है जो हार्मोन के थोड़े से इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है। स्पेशली एक्सरसाइज करने पे हमारी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है, सेरोटोनिन, जो हमारे इन सिम्टम्स को और भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। अब एक और आता है कि अगर मैं टैम्पून्स यूज़ करती हूँ तो उसमें मेरा हाइमन रप्चर हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप टैम्पून्स यूज़ कर रहे हैं तो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी हाइजीनिक वे है आपकी एक नॉर्मल लाइफ जीने का, और उसमें आपका हाइमन रप्चर नहीं होता है। ये कुछ मिथ्स हैं जो लोगों को लगता है कि पीरियड्स के लिए रिलेटेड हैं, और उसकी वजह से अपनी लाइफस्टाइल को बहुत रिस्ट्रिक्ट करके रख जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर आपको इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो आप यहाँ पे मैसेज लिख सकते हैं। मेरी टीम आपको उसके लिए रिप्लाई कर देगी। थैंक यू वेरी मच।